नमस्कार, आप देख रहे हैं सवाल आपका और आपके साथ मैं हूं सौरभ जौहरी। दिल्ली में नगर निगम चुनाव की तारीखें टलने पर सियासत गर्मा गई है। आप कार्यकर्ताओं ने दिल्ली बीजेपी दफ्तर के बाहर जमकर प्रदर्शन किया और बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया। तो वहीं निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान न होने पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी बीजेपी और चुनाव आयोग पर हमला किया है। केजरीवाल के हमले पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने भी केजरीवाल को आड़े हाथों लिया। दरअसल दिल्ली चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की तारीखों का ऐलान बीते 9 तारीख को होना था, यानी कि 9 मार्च को, जिसे राज्य चुनाव आयोग ने फिलहाल के लिए टाल दिया। चुनाव आयोग को केंद्र सरकार की तरफ से दिल्ली नगर निगम के एकीकरण को लेकर लिखे गए पत्र के बाद निगम चुनाव को टाला गया। राज्य चुनाव आयुक्त एस.के. श्रीवास्तव ने कहा कि केंद्र सरकार ने कुछ ऐसे मुद्दे उठाए हैं जिनकी कानूनी रूप से जांच किया जाना बाकी है और हम अभी एमसीडी चुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं कर पाएंगे। हमें कुछ और दिन लगेंगे, लेकिन इतना तय है कि हमें 18 मई से पहले चुनाव कराना है। आम आदमी पार्टी जहां बीजेपी पर चुनाव से भागने और आपसे डरने का आरोप लगाते हुए हमलावर है। आप कार्यकर्ताओं ने दिल्ली बीजेपी के दफ्तर के बाहर जमकर प्रदर्शन किया और बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की, तो वहीं बीजेपी ने आप पर ऊंची राजनीति करने का आरोप लगाया। इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर अहम सवालों पर डालते हैं। निगम एकीकरण से क्या समस्याएं हो जाएंगी हल? रद्द हुए एमसीडी चुनाव, वजह क्या है और आखिरकार अब आम आदमी पार्टी और बीजेपी में तकरार क्यों बढ़ रही है? हल्ला बोल के बीच आखिर झोल क्या है? चुनाव के बहाने कौन किस पर साध रहा निशाने? जहां पर निगम चुनाव को टाला गया, तारीखें टाली गई चुनाव आयोग की तरफ से, स्टेट इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तो आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री की बात की जाए तो, मुखिया की बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल हमलावर हो गए। उन्होंने बीजेपी पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि चुनाव के ऐन वक्त पर तारीखों का टालना चुनाव आयोग द्वारा कई सवाल खड़े करता है। तो वहीं बीजेपी ने कहा कि कहीं ना कहीं आर्थिक तंगी से जूझ रही एमसीडी को बचवाने के लिए उसका एकीकरण बेहद जरूरी है। हमारे साथ पैनलिस्ट मौजूद हैं। सवाल आपका में आपको रूबरू करा दें। सतीश गर्ग हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, किशोर जो हैं प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मेरा पहला सवाल बीजेपी के प्रवक्ता सतीश गर्ग साहब आपसे। बीजेपी दफ्तर के बाहर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल। आम आदमी पार्टी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि पंजाब में मैंडेट मिला है, दिल्ली में सत्ता है, कई राज्यों में पॉजिटिव साइंस आ रहे हैं, तो बीजेपी को अब हार का डर सता रहा है, इस वजह से चुनाव को टाल दिया गया। फास्ट एक्शन आपका। बात क्या है, ये आम आदमी पार्टी को कुछ ना कुछ कहना होता है। उनका काम या शोर मचाना, करना कुछ नहीं। आज 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी बड़ी मजबूती से पुनः सरकार लेकर आई और इसलिए बीजेपी डर जाएगी, बीजेपी चुनाव से हार से डर रही है। विषय ये नहीं है। विषय यह है कि पिछले 7 साल से जो हालत नगर निगम की कर दी है, आम आदमी पार्टी ने पैसा देने को तैयार नहीं, यानी इतना बड़ा अन्याय कर दिया कि सफाई कर्मचारियों को तनख्वाह ना दी जाए, 13,000 करोड़ रुपए लेकर बैठ गए। अरे साहब, गरीब आदमी से इतना वो क्यों कर रहे हो? इसलिए अगर लगता था, सब लोगों को लगता था कि तीनों नगर निगम जो है अलग अलग हैं और इसके खर्चे भी ज्यादा है, फिर जिम्मेवारियां भी एक दूसरे पे डाल देते हैं, किसी कारण से क्या होगा उसका इतना अलग अलग नहीं हो पाई सफल योजना, तो तीनों एक होकर मजबूती के साथ लगे। और हम तो फिर निवेदन कर रहे हैं, ये आम आदमी पार्टी गरीब आदमी के साथ ऐसा मजाक ना करे, तनख्वाहें दे पाए, उसका नगर निगम का रुका हुआ पैसा वो देने की बात करे, लेकिन ये किस बात पर? और अभी चुनाव अगर टाल दिया तो चुनाव आयोग ने टाल दिया। चुनाव आयोग ने खुद कहा है कि भाई एक ऐसा लेटर आया है, उसका भी तो 18 मई तक की डेट है। क्या चुनाव आयोग को लगता है, क्या नहीं लगता है? और लेकिन क्योंकि इनको कुछ कहना है इसलिए कहते हैं। सतीश जी, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से, सतीश जी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर जब 9 तारीख को ऐलान होना था शाम 5 बजे, उससे पहले लेटर आना और टाइमिंग को लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आखिर ऐन मौके पर ही क्यों एकीकरण की बात की गई?
अभी एकीकरण का क्या होता है कि बहुत सारी चीजें चल रही जी। थी, अब उसके बीच में से अभी तो 18 मई तक की डेट है, एक महीने का ये भी टाइम है कि इतना समय लगेगा। आम आदमी पार्टी को अगर लगता है कि चुनाव ठीक टाइम पर होने चाहिए, तो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी को केंद्र सरकार के साथ मिलकर जो भी फॉर्मेलिटीज लगती है एकीकरण की, उसके अंदर उस काम को करना चाहिए। चुनाव तो होना ही है, अच्छा कोई कितना टाल देगा, महीना 2 महीने 6 महीने, क्या अंतर पड़ने वाला है, चुनाव तो फिर आ जाएंगे। ठीक है। विषय ये है कि दिल्ली मजबूत कैसे हो, नगर निगम काम कैसे ठीक है कर सतीश पाए, जी, मैं आपसे उसकी और भी परिस्थिति सवाल लूंगा। कैसे हमारे बने। साथ किशोर झा भी हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। सर मैं आपके पास आऊंगा, इस बीच हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ गए हैं, आरके कालिया साहब हैं अम्बाला से। कालिया साहब स्वागत है, अपना सवाल करें। नमस्कार जी। जी नमस्कार। मेरे अजीज भाई सौरभ, बात ये है, जी। राजनीति का म्यार थोड़ा बहुत अच्छा भी हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन आम जनता का जो नजरिया है राजनीति के बारे में, यहाँ पे हमारे देश में घटिया राजनीति हो रही है, घटिया राजनीति हो रही है। आम शहरी के जो विचार है, हम आम लोगों में रहते हैं, हमें पता है। और राजनीति को अगर बदनीति कहा जाए तब भी उसमें कोई गुनाह नहीं है, ये बदनीति कहा जाता है आजकल आम। ठीक है। पहली बात। दूसरी जी। बात यह, राजनीति में एक दूसरे को ब्लेम देने के सिवा कोई काम नहीं, कोई काम नहीं। अगर आप जो पार्टी है, आम पार्टी है, मेरा उससे मतलब नहीं है कोई आप पार्टी से, अगर वो ईमानदारी से काम करना चाहते हो तो इनको क्या दिक्कत है भाजपा वालों को? अब ये बताइए भाजपा वालों को क्या दिक्कत है? भाजपा वाले कभी अपनी गलती नहीं मानते, सबसे बड़ा नुक्स ये है भाजपा वालों में, ये कभी गलती नहीं मानते। ठीक है। हम जब छोटे थे तब हम सुना करते थे, 2 मिनट सुनिए आप, जब हम छोटे थे तब हम सुना करते थे, तब जनसंघ पार्टी थी, जनसंघ पार्टी, तो ये क्या करती थी, अंजामे गुलिस्तान क्या होगा जब हर शाख जो उल्लू बैठा है, तो वो बात हो रही है आज का हिंदुस्तान में। तो ठीक तब है। ये खुद क्या करते थे, आज ये दूसरों को ब्लेम देते हैं, ये तो ये दूसरे को मौका दो भाई। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए काले साहब। किशोर साहब, मेरा सवाल आपसे है कि बीजेपी की तरफ से, दिल्ली बीजेपी की तरफ से साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि नगर निगम की व्यवस्थाओं को सुधारने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने विलय का फैसला लिया है, और यह भी कहा गया है बीजेपी अध्यक्ष दिल्ली के जो है आदेश गुप्ता जी की तरफ से कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि केजरीवाल सहयोग देने की बजाय ओछी राजनीति कर रहे हैं। आपका रिएक्शन चाहूंगा। आम आदमी पार्टी अगर ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि अगर आर्थिक तौर पर सुधारने की अगर बीजेपी कोशिश कर रही है तो उसमें सहयोग देना चाहिए। भाई, आपका सवाल बहुत जायज है, और सतीश गर्ग जी जिस भोलेपन के साथ जो है अपनी पार्टी का बचाव कर रहे हैं वो बड़ा निराशाजनक है। मैं बात अपनी शुरू करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को पहली बार नगर निगम के अंदर शासित काबिज नहीं है। पिछले 15 साल से लगातार 3 चुनाव में दिल्ली की जनता ने ये मौका दिया। मुझे ये बताइए कि आज नगर निगम की ये स्थिति है, ये दुर्गति है, ये रोना रो रहे हैं कि भाई नगर निगम की आर्थिक हालत ठीक नहीं है। पिछले 15 साल से दिल्ली के अंदर मेंटर माफिया का एक छत्र राज है। दिल्ली के अंदर कोई अगर 10, 20, 50 गज का मकान बनाए तो कोई ऐसा मकान नहीं छूटता जहां से एमपीडी वाले, इनके पार्षद, इनके नेता, इनके अफसर इस उगाही नहीं करते। सबसे पहली चीज, एडवर्टीजमेंट माफिया, पार्किंग माफिया, पूरी तरीके से इस पूरी दिल्ली को मकड़जाल में इस तरीके से जो है उलझाया हुआ है कि भाई दिल्ली इतने हमारे भारत देश की राजधानी है, इतने महान देश की राजधानी है, लेकिन जैसे ही आप दिल्ली में घुसेंगे चारों तरफ से तो आपको दिल्ली में बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ नजर आएंगे। आपको जो है दिल्ली की गली कूचों में जगह जगह कूड़े के ढेर नजर आएंगे। लेकिन किशोर साहब, ये कहा जाता है कि दिल्ली सरकार फंड नहीं देती है, कर्मचारियों को कैसे पैसा मिलेगा? पैसा नहीं इशू करती दिल्ली सरकार, और इसको लेकर कहीं ना कहीं कर्मचारी जब परेशान रहेंगे तो साफ सफाई करेंगे नहीं, सरकार का साफ तौर पर कहना है बीजेपी का। सौरभ भाई देखिए, ये मात्र अपनी विफलता, अपने भ्रष्टाचार को दबाने छुपाने का बहाना है। कोई भी सरकार, देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट होती है, कोई भी गवर्नमेंट अपनी जो जिम्मेदारी है उससे पीछे नहीं हट सकती। दिल्ली सरकार को अगर मान लीजिए साल में 2000 करोड़ रुपए, एक सर्टेन परसेंटेज अपने बजट का नगर निगम को देना है तो वो देना पड़ेगा, वो रोक नहीं सकती। दिल्ली सरकार किसी भी हालत में नहीं रोक सकती। और अगर मान लीजिए इनका मान लेते हैं कि भी रुकता भी है या रोका है, तो आपके पास हर 6 महीने में, हर 3 महीने में हाईकोर्ट में सुनवाइयां चल रही है।
एनसीडी के कर्मचारी लगातार कोर्ट के माध्यम से, कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद उनको तनख्वाहें मिल रही है। तो भाई आप कोर्ट में ये बात क्यों नहीं उठाई आपने कि कोई 13,000 करोड़, कोई 20,000 करोड़ आपको लेने हैं? ऐसा कोई रकम नहीं है, ऐसी कोई फिगर नहीं है जो इन्हें हमसे लेनी है। दिल्ली सरकार अपनी देनदारी, अपनी जिम्मेदारी समझते हुए एमसीडी को टाइम से देती है, लेकिन दिक्कत वहां नहीं है, दिक्कत इनके भ्रष्टाचार में। दिक्कत ये है कि इनके पार्षद जो हैं मात्र 5 साल के अंदर कमा कमा के इतने बड़े बन जाते हैं कि वो मोटरसाइकिल से सीधा मर्सिडीज पे आ जाते हैं। और 5 साल के बाद आप इनका ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए पिछले 3 चुनाव का। हर 5 साल के बाद ये आके जनता को ये कहते हैं कि पिछले वाले पार्षद हमारे सही नहीं थे, वो चोर थे, वो भ्रष्टाचारी थे, इसलिए हमने उनको बदल दिया है, अब हम नए लेके आए हैं और ये वाले बहुत अच्छे होंगे। और जब जनता उस ये वाले को, उस नए वाले को मौका देती है तो वो अगले 5 साल में उसी जनता की दुर्गति पिछले वाले से भी बहुत बुरी कर देता है। तो लगातार 3 बार से हो रहा है। हर चुनाव, नगर निगम के हर चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी कोई ना कोई बहाना लेके आती है कि भाई अड़ंगा लगाया जाए, फंसाया जाए, मुद्दे से भटकाया जाए। एमसीडी में सीधा मुद्दा ये है, एमसीडी चुनाव का दिल्ली के अंदर सीधा मुद्दा ये है कि 15 साल में भाजपा के भ्रष्टाचार से एमसीडी बेहाल हो चुकी है। एमसीडी का आर्थिक ढांचा पूरी तरीके से ढह चुका है और अगर भारतीय जनता पार्टी को एमसीडी सुधारने की चिंता होती तो ये 5-7 साल से नहीं बल्कि 15 साल से एमसीडी में बैठे हैं। किशोर जी, एकीकरण का फैसला तब भी लिया जा सकता था। किशोर जी, मेरा मैंने इनको टोका नहीं, मैंने कहा इनके मन की जितनी भड़ास है निकल जाए, क्योंकि इनको ध्यान नहीं आ रहा कि टैंकर माफिया दिल्ली के अंदर क्या काम कर रहा है। इनको ध्यान नहीं आ रहा कि जल बोर्ड के अंदर इन्होंने कहा था कि एक कॉलोनी के अंदर पानी की लाइन चली जाएगी और पानी के कारण दिल्ली में कत्ल हो रहे हैं। जिस शीला दीक्षित को टैंकर माफिया को लेकर रोया करते थे, उनके दलाल इनके खुद के विधायक हो गए हैं। 58,000 करोड़ रुपए का घाटा, और घाटा नहीं भ्रष्टाचार कहना चाहिए। जल बोर्ड के अंदर सीएजी 22 चिट्ठियां लिख चुका है, एक का उत्तर नहीं दिया इन्होंने। और दारू माफिया का तो कहना ही क्या है, घर घर के अंदर दुकानें खुलवा दी है। ये जो आम आदमी पार्टी के सब है ना, ये सारी दुनिया देख रही है साहब। और जिसकी बात इनको लगता है हम पहले भी जीत कर आए हैं, 3 चुनाव जीत कर 15 साल पर, ऐसा नहीं कि कब्जा करके हम बने हैं। 3 चुनाव जीत कर एमसीडी के अंदर हमने 15 साल तक शासन दिया है। और जो मोहल्ला क्लिनिक इन्होंने घर घर में कहा कि हम खोल देंगे और जिसके अंदर क्या हालत है, बगैर बजट के भी हमने 272 के 272 वार्डों में डिस्पेंसरी बनाने का काम किया है। दुनिया भर की पार्किंगें बनाई हैं, अच्छे से अच्छे पार्क बनाए हैं। हम ये जानते हैं कि आम आदमी पार्टी का काम सिर्फ हल्ला मचाना, करना कुछ नहीं। 40,000 के खाद बनाने की। लेकिन सतीश जी, मुख्यमंत्री केजरीवाल तो ये कह रहे हैं ना कि लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। वो तो इस बात को दोहरा रहे हैं बार बार। के अंदर बीजेपी को कहना चाहती है, इनके जितने एमएलए हैं जो कह रहे थे कि हम गाड़ी नहीं लेंगे, जरा उनकी गाड़ियों के नंबर तो चेक कर लें आप किस पर आरोप लगा रहे हैं। कि जितना भी आपके अंतर्गत ये भ्रष्टाचार के अड्डे चल रहे हैं ना, बड़े बड़े, सारी दिल्ली और दुनिया देख रही है। इसलिए आप चिंता मत कीजिए, दोबारा भी फिर से भारतीय जनता पार्टी ही एमसीडी में आने वाली है। ठीक है, किशोर जी आप कुछ कहना चाहते थे, आपका पहले रिएक्शन, उसके बाद मैं अपना सवाल कुछ करना चाहूंगा आपसे। देखिए ऐसा है, इन्होंने 13,000 करोड़ की फिगर याद कर रखी है, मनगढ़ंत फिगर। एक इन्होंने 58,000 60,000 करोड़ की फिगर कर रखी है। दोनों सीएजी की चिट्ठी का उत्तर 22 चिट्ठियां सीएजी की, 22 आप दोनों उत्तर उसके किसने रोका आपको? धैर्य रखिए। आप दो उत्तर के साथ सीएजी है, भारत सरकार है, सीएजी है, दोनों उत्तर किसने रोका आपको? बिल्कुल मैं सतीश भाई उसी बात ठीक है सतीश जी, कि देखिए इनके पास तमाम जांच एजेंसियां हैं, इनके पास सीबीआई, ईडी, आप उत्तर दो ना सीएजी का, जांच एजेंसी का, आपको और दारू माफिया का उत्तर दीजिए जो आपने बना दिया दिल्ली के अंदर, गली गली के अंदर क्या हालत हो रही है, सारी की सारी कमाई। सतीश जी एक सेकंड, इलाकों में जाके देखो आपने, किशोर जी को भी अपनी बात करने दीजिए। सतीश जी कुछ कहना चाहते हैं, एक बार सुन लें, दिल्ली की क्या हालत है, जवाब तो ले लें। सतीश जी जवाब ले लें। देख रहे हैं आप, टेंशन मत लीजिए। आप इतने पिछले जा रहे थे, कहिए जरा मुख्यमंत्री को देखता है कश्मीर पर जो हुई है, जो सतीश जी प्लीज आप पहले अपने सवाल का जवाब ले लें, उनको बात तो रखने दें। क्या उत्तर आएगा? ठीक है सतीश जी, उनको जवाब दे दें। मैं ये कह रहा था कि इनके पास तमाम जांच एजेंसियां हैं, केंद्रीय गृह मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय तक इनके अपने हैं। और अगर इनकी नाक के नीचे दिल्ली में इतना बड़ा भ्रष्टाचार फल फूल रहा है, केजरीवाल जी के मंत्री,
विधायक तमाम भ्रष्ट हैं, तो भाई साहब ये तो बहुत बड़ा फेलियर है आप लोगों का। या आप लोग आरोप मत लगाइए, मोदी जी को, अपने अमित शाह जी को बोलिए कि भाई कार्रवाई करेंगे भ्रष्टाचार पे, पहली चीज। दूसरी चीज कि देखिए, इनका, सतीश जी का जो कॉन्फिडेंस है कि भाई जिस तरीके से बाकी राज्यों में सामने विपक्ष में कोई कांग्रेस, कोई एसपी, कोई बीएसपी पार्टियों को ये लोग हरा के बहुत खुश हो रहे हैं, यहाँ पे आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त हुई है। आम आदमी पार्टी की भी जमानत जब्त हुई है 387 स्थानों पर यूपी के अंदर। आपको ध्यान है क्या? आपके 3 में से मुख्यमंत्री बैठा है। किशोर जी मेरा आपसे एक सवाल यहाँ पर ये है कि अगर चुनाव को मान लीजिए कुछ टेक्निकल वजह से या किसी भी वजह से चुनाव आयोग की तरफ से टाल दिया गया, तो उसमें आम आदमी पार्टी को क्या तकलीफ है? आम आदमी पार्टी को क्या दिक्कत है? अगर निष्पक्ष चुनाव में विश्वास करते हैं लोकतंत्र में, तो आने वाले समय में जो भी जनता का मैंडेट होगा, चाहे वो बीजेपी के पक्ष में हो, चाहे वो किसी भी सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में हो या विपक्ष में हो, वो जनता देगी। उसमें मुख्यमंत्री साहब का ये कहना कि लोकतंत्र के साथ खतरा है, अभी आम आदमी पार्टी की लहर है, बीजेपी बह जाएगी, मतलब ये सब इस तरीके से कहना कहाँ तक जाएगा? सौरभ भाई, मुझे आप एक चीज बताइए, आप कोई ऐसा इंसिडेंट याद करके मुझे बताइए पिछले आजादी के बाद के भारत के इतिहास में, जब केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री कार्यालय किसी स्टेट के इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिख के चुनाव पोस्टपोन करने के लिए कहे, क्या कोई ऐसी घटना आपको याद आती है? नहीं आएगी, क्योंकि ऐसी घटना आज तक नहीं हुई कि चुनाव आयोग को कोई गवर्नमेंट डिक्टेट करे कि भाई उसे कब चुनाव कराने चाहिए, कब नहीं चुनाव कराने चाहिए। चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है और संविधान के प्रोविजंस के तहत जब भी उसे उचित लगेगा, न्याय संगत लगेगा, वो चुनाव कराएगी, उसको कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि चुनाव आयोग ने अपने स्पष्टीकरण में कहा है कि भाई 18 मई से पहले उन्हें नया सदन तैयार करके देना है, उन्हें चुनाव कराना है और दिल्ली नगर निगम को नया सदन देना है। उस चुनाव आयोग को ये कहना कि भाई चुनाव टाल दीजिए और अभी हम कुछ और इंतजामात में लगे हुए हैं, वो मुझे नहीं लगता कि वो लोकतंत्र की सेहत के लिए बहुत अच्छा है। वो लोकतंत्र की सेहत के लिए बहुत खराब है। देखिए, एमसीडी का इंटरनल सर्वे जो भारतीय जनता पार्टी का था, उसमें इनका ये कहना था कि उस इंटरनल सर्वे की फाइंडिंग थी इनकी कि 260 सीटें 272 में से आम आदमी पार्टी जीत रही है। ऐसी स्थिति में अगर एमसीडी में के चुनाव आज होते हैं, बीजेपी का इंटरनल सर्वे भी आप ही कर रहे हैं क्या? भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से आ रही है। इंटरनल सर्वे भी आप ही कर रहे हैं क्या? संभावित हार से बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक नया शिकोपा छोड़ दिया। भाई आज 7 साल से, 10 साल से, 15 साल से सारे इस तरह के दावे आपके पास करना था, आप कभी भी कर सकते थे, पहली चीज। दूसरी चीज, नगर निगम का एकीकरण करना है। प्रोविजन ये है कि दिल्ली विधानसभा इसकी डिमांड करेगी, केंद्र सरकार के पास ये रिक्वेस्ट भेजेगी, लेकिन इनको किसी नियम, कानून, संविधान के प्रावधानों की कोई चिंता ही नहीं है। ये तानाशाही पे उतरे हुए, और जो भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही है, दिल्ली वाले बहुत अच्छी तरीके से देख रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने तो किशोर झा जी आम आदमी पार्टी ने तो आज हल्ला बोल किया है और बीजेपी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन भी किया है, लेकिन 2011 का थोड़ा सा बैकलॉग्स में मैं जाऊंगा। 2011-12 में जब शीला दीक्षित की दिल्ली में सरकार थी और केंद्र में भी यूपीए की सरकार थी, उस दरमियान इसको 3 भागों में बांटा गया था निगम को, और उसके बाद आर्थिक संकट पड़े थे, कई आर्थिक संकट पड़े थे, क्योंकि अगर एनडीएमसी एसडीएमसी की बात कर ली जाए, दक्षिणी, उत्तरी और पूर्वी की अगर बात कर ली जाए, तो आर्थिक तौर पर तंगियां झेल रही हैं कई सालों से। अगर 15 साल बाद अगर बीजेपी कर रही है, एकीकरण की अगर बात कर रही है, तो उस पर कहीं ना कहीं थोड़ा भरोसा होना चाहिए। चलिए, मैं आपके पास आऊंगा, आपसे इसका जवाब लूंगा मैं, लेकिन इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए। आपको थोड़ा सा यहाँ पर रोक रहा हूँ। करीम खान साहब है हमारे साथ मध्य प्रदेश से। करीम खान साहब, स्वागत है, सवाल करें। जवाहरी साहब, मैं राजनीतिक जो होते हैं ये चातुर्बुद्धि के लोग होते हैं, चतुराई से और अपना काम भी करते हैं, इतनी व्यवस्था से सारा काम करते हैं। जैसा कि कहते कि जनता ही हमारे देश की मालिक है, तो घर की तरह है जिसको के बहला के अपने घर में राज रानी बना के ले जाओ और घर में नौकरानी बना दो। जनता के हालात ऐसे है, जनता से आज सब कुछ चाहते हैं, अपना कुछ नहीं खोना चाहते। 3-3 पेंशन ले रहे हैं, 2-2 पेंशन ले रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि जनता इसमें लुट पिट रही है, इनको कुछ नहीं लेने दे रहे, चतुराई से जवाब दे देंगे। जितना चतुराई से बात करते, ये इसमें चुनाव आयोग इसमें पंगु बना हुआ है।
चुनाव आयोग और न्यायपालिका को सख्त होना पड़ेगा। अगर ये किसी के खिलाफ गलत टिप्पणी करते हैं किसी तो उस आदमी का चुनाव रद्द होना चाहिए। और न्यायपालिका ने ये चाहिए कि जिस आदमी ने किसी के खिलाफ गलत अगर टिप्पणी की है तो उसको कटघरे में खड़ा करके उसका चुनाव रद्द करके उसको दिखाना चाहिए, तो दूसरों को डर लगेगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया करीम खान साहब अपने विचार अपनी राय रखने के लिए। चाहे एक सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो या फिर कोई भी राजनीतिक दल हो, चुनाव आयोग स्वतंत्र है, वो अपना काम करने के लिए। लेकिन अगर राय और विचार विमर्श की बात की जाए तो कोई भी, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट लेवल की गवर्नमेंट हो, अपनी राय अपने विचार रख सकती है। लेकिन चुनाव आयोग को ही आखिरी फैसला लेना होता है। एक स्वायत्त संस्था है, उस पर किसी भी राजनीतिक दल का कोई जोर नहीं है। किशोर साहब, आप कुछ रिएक्शन देना चाहते हैं? बिल्कुल, चुनाव आयोग देखिए, देश के अंदर 2014 के बाद से जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का एक एक करके प्रयास किया गया, हाई सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रिटायर होने के तुरंत बाद जो है भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा से सांसद बन जाते हैं। सीबीआई के डायरेक्टर जो है उनको कहीं और पोस्टिंग मिल जाती है रिटायरमेंट के बाद। ईडी के प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लेके ईडी के डायरेक्टर जो है वो भाजपा के विधायक बन जाते हैं, मिनिस्टर बन जाते हैं। इस टाइप से संवैधानिक संस्थाओं को लालच देके, डर दिखा के, प्रेशर दिखा के कमजोर करने की कोशिश की जा रही है चारों तरफ। आप तमाम किशोर जी, मैंने आपसे एक सवाल किया था 2011-12 के, अगर पुराने डेटा पे जो है, पुराने शासन की अगर हम बात कर लें तो एक लंबा अरसा हो गया। अगर एमसीडी में बीजेपी है 15 साल से, ठीक है, आपका सवाल लाजमी है, आपकी बात लाजमी है, और आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन या प्रवक्ता या जितने भी नेता हैं वो अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन क्या एक लंबे अरसे के बाद अगर एक पक्ष को ये देखा जाए कि बीजेपी कुछ सुधार चाहती है और तीनों निगमों को एक कर रही है आर्थिक तौर पर, तो उस कदम को किस तरह से आप देखते हैं? क्योंकि मजबूत कदम तो होगा जब एकीकरण किया जाएगा। 2011-12 में भी तकलीफें आई थी इस तरीके से। देखिए, पहली बात, एकीकरण के लिए हमने कभी भी उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। अब मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एकीकरण तो ठीक है, इलेक्शन होंगे, आपको इकट्ठे बिठाने हैं, सबको, सारे अफसर, सारे पार्षदों को इकट्ठा करना, कर दीजिए, एक सदन में बैठ जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपने जो मूलभूत सवाल किया, जो समस्या है कि भाई निगम के अंदर आर्थिक तंगी। अब मुझे एक चीज बताइए कि पंजाब के अंदर पिछले 10 साल में, 20 साल में, 30 साल में एक भी स्कूल, हॉस्पिटल कुछ नहीं बना, और पंजाब के ऊपर 3 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है पंजाब सरकार के ऊपर। गोवा के अंदर जो है 60,000 करोड़ का कर्ज है, इतना रेवेन्यू स्टेट के अंदर। भाई सरकारें जो चलाने वाली पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ये ऐसे आर्थिक तंगी में सरकारों को धकेल कैसे देती है? सवाल ये है कि भाई इनका भ्रष्टाचार जो है हमारे देश को, हमारे राज्यों को, हमारी संस्थाओं को गर्त में धकेल रहा है। ठीक है किशोर, और इस मैनेजमेंट का, एक लास्ट रिएक्शन में सतीश जी से भी लेना चाहूंगा, कुछ कहना चाहते हैं वो, क्योंकि का तरीका सिर्फ एक है कि साफ छवि, साफ ईमानदार पार्टी को, जनता को मौका देना। ठीक है सतीश जी, 75 साल के इतिहास में पहली बार हो रहा है, आम आदमी पार्टी की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से कई बार ये कहा जा रहा है बीजेपी मोनोपोली कर रही है, तमाम बातें, रिएक्शन आप दीजिए। 500 साल के इतिहास में राम मंदिर पहली बार बन रहा है। 75 साल के इतिहास के अंदर धारा 370 पहली बार हटी है। और ये जो कह रहे थे ना कांग्रेस के और ये इसके बीजेपी की, तो ये वही पार्टी है जो 370 पेज की चिट्ठी शीला दीक्षित के खिलाफ लेकर चली थी और कह रही थी सत्ता में आई तो तुरंत जेल में भेज देंगे, अगले दिन उसके साथ बैठकर सत्ता की गलबैया कर रही थी। इन्होंने ही कांग्रेस के साथ सबसे पहले सुन लेते हैं, सरकार बनाई थी। सुन लेते हैं क्या करते हैं, क्या कहते हैं, झूठे हैं, मक्कार हैं, कहते कुछ है, करते कुछ है। एडवर्टाइजमेंट के सारी चीजों को चलाना चाहते हैं, दिल्ली की जनता समझ रही है। दोबारा से फिर से भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से सत्ता में आने वाली है, नगर निगम में आने वाली है। ठीक है, इंतजार कीजिए, ज्यादा जल्दी मत कीजिए। चलिए ठीक है, और सरकार का सहयोग कीजिए तीनों के एकीकरण में, ताकि नियम कायदे कानून ठीक बन जाए। चलिए ठीक है, सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह मिल पाए, कम से कम भी जो लोग पक्के होने जा रहे हैं उनको तनख्वाह मिल पाए। जरा उसके अंदर आप एमसीडी का और दिल्ली का सहयोग कीजिए। कम से कम राज करने की अगर आपके अंदर इतनी ही इच्छा बलवती है तो जरा सा इंतजार कर लीजिए, काम कीजिए दिल्ली के लिए, कौन मना कर रहा है। ठीक है, चलिए। पिछली बार भी आम आदमी पार्टी जब 67 सीट लाई थी, उसके बाद ही बीजेपी दिल्ली के अंदर कॉर्पोरेशन में थी। ज्यादा जल्दी करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है सतीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमारे पास समय बेहद कम है, इस कार्यक्रम के समापन को ले जाना होगा। किशोर झा साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए और समय देने के लिए। सवाल आपका, मैं आज हम बात कर रहे थे एमसीडी को लेकर हल्ला बोल जो हो रहा है, और आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार बीजेपी दफ्तर के बाहर आज प्रदर्शन किया गया। आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि बीजेपी
आपकी लहर से डर रही है। वहीं बीजेपी यह दावा कर रही है कि कहीं ना कहीं निगमों का हाल बदहाल है और जो पहले 10-12 साल पहले नहीं हुआ उसको अब सुधारने की वो कोशिश कर रही है। इस बीच राजनीति ना हो और आम लोगों तक, आम जनता तक फायदा पहुंचे, चाहे वो निगम का हो या फिर किसी भी क्षेत्र का, यही हमारा मकसद है। फिलहाल मेरे साथ सवाल आपका मत नहीं। नमस्कार।